भले घर पे गोबरे पाथेगी लेकिन वहां पे दिखाएगी, कहीं बाहर निकले तो दिखाएगी आई एम फ्रॉम द सोफिस्टिकेटेड फैमिली, एकदम मैं वेल मेंटेन फैमिली से हूँ, मैं आम तोड़ने नहीं आता है। तो वो लोग क्या करेगी, 3 गोला मिल के झकझोरेगा, ऐसे धीरे धीरे झकझोरेगा। अब देखिए यहाँ पे फिजिक्स वहां भी है, जैसे आप इसको पकड़े ब्रांच को, आप धीरे धीरे और बच्चों को पढ़ाती हैं। बस आप ही 2-3 आदमी जो बाकी है, जो आप लोग कॉल किए स्पेशल इस बारिश में मौसम में हम आए हैं। और बिहार का बारिश आप लोग जानते हैं, बारिश होगा 10 मिनट ना, तो उस छत का पनिया गिरेगा ये लोग का 1 घंटा। सब को लगा दिया है क्या, तो पाइप लगा दिया एकदम रोडवे पर गिरा, लगता है उसके बाप का रोड, एकदम पानी धड़ाधड़ गिरा ले जाता है, समझते हो। आ रहे थे पूरा एकदम, मतलब बारिश खत्म हो गया था तब वो उससे ज्यादा बारिश हो रहा था रोड पे, चारों तरफ रोड छत पर से पानी गिरा था। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग एक शायरी के साथ। मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। आप आए हैं इस बारिश के मौसम में, मैं भी आया हूँ 10 किलोमीटर से आप लोगों को पढ़ाने, 2-3 आदमी को जो छूटा हुआ था ये चैप्टर। तो ये बहुत बड़ी बात है बाबू कि घर से कम आप लोग को निकले तो हैं। मैं भी निकला और मैं साथ साथ ये अपना वीडियो भी बना ले रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर का वीडियो पूरा नहीं बन पाया था। जब क्लासरूम हो रहा था उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे थे, तो आप लोग के साथ हम लोग वीडियो बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चले हम लोग शुरुआत करते हैं फिजिक्स चैप्टर। मेरा इतिहास है कि मैं कभी भी फोर्स से चालू नहीं करता, रेड ठीक है। मैं कभी भी फोर्स से मैं टॉपिक ये चालू करता ही नहीं, पहली मैं फोर्स पढ़ाता ही नहीं। शुरुआत में बाबू मैं फोर्स से चैप्टर ये चालू करता ही नहीं। मैं चालू करता हूँ तो बाबू इनर्शिया से चालू करता हूँ, ठीक है। मेरा इतिहास रहा है, मैं इनर्शिया से चालू करता हूँ। हाँ, इतना मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग को 8वां क्लास का फोर्स आ रहा है, 8वां क्लास में पढ़े हो ना। तो 8 क्लास में जो आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं 8 क्लास में? 8 क्लास में जो आप फोर्स का डेफिनेशन पढ़े हैं कि फोर्स किसी धक्का या खिंचाव को कहते हैं, यानी कि फोर्स इज पुश और पुल। इतना आप लोग अभी जानिए तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इतना आप लोग पहले से जानते हैं कि फोर्स क्या होता है। तो कहीं हम लोग खींचते हैं कोनो चीज को, किसी भी चीज को आप खींचिएगा, कोई सामान है उसको खींच रहे, जैसे इस बोतल को हम लोग खींच रहे हैं, ये बोतल है, ये पानी का बोतल है, हम इसको यहाँ पर रखा हुआ, यहाँ से हम इसको क्या करें, खींच के लेके आ रहे हैं। आई हैव टू अप्लाई द फोर्स, मैंने फोर्स लगाया। या किसी को हम लोग धक्का दे रहे हैं, पुल कर रहे हैं, अब पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, दोनों केस में हमको फोर्स लगा रहे हैं। इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को आ रहा होगा, और तब हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब चलिए सुनिए, आज से चले जाइए 2000 साल पहले, 2000 नहीं 2300 साल पहले चले जाइए। कब? जब अरिस्टोटल इस दुनिया में होता था। इतना पीछे है, वाह, इतना पीछे जाना, थोड़ा सा इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं, इतना पीछे थोड़ा सा जाना है। उस समय, हाँ उस समय आदमी, अरे नहीं यार, उस समय आदमी नंगे नहीं घूम रहा था। आदि मानव उस समय हम थोड़ी बोलने जाने के लिए। 2000 साल पहले अपने अपना भारत की सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन 5000 साल पहले की। आप कैसे बोले 2000 साल पहले आदमी नंगे घूम रहा था? इससे ज्यादा डेवलप था। आज हमारे गांव में अभी भी नाली नहीं है, ड्रेनेज। अरे तुम सीबीएस नाली नहीं जानते हो? अरे नाली जो कचरा नहीं लेके जाता, ड्रेनेज सिस्टम हमारे गांव में अभी भी नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहले भी नालियां हुआ करती थी, पक्के के घर हुआ करते थे। वो 5000 साल पहले की बात है। मैं तो 2000 आपको लेके जा रहा हूँ, 2000 साल पहले, ठीक है। तो 2000 साल पहले एक फिलोसफर होते हैं जिसका नाम है अरिस्टोटल। इनको हिंदी में बोला जाता है अरस्तु। आप लोग पढ़े होंगे, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के एक गुरु थे। कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीस के रहने वाले थे, ग्रीस से, जो सिकंदर जहाँ का था वहीं थे। ये अरस्तु साहब है, ठीक है। इनका क्या मानना है? इनका मानना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है, यानी टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन अ फोर्स इज रिक्वायर्ड। ये बोलते हैं अरिस्टोटल साहब। रियल लाइफ में आजकल के
अगर हम लोग को बोला जाए, आम आदमी को बोला जाए, तो आम आदमी कहेगा हम सही बोल रहे हैं। जैसे ये चेयर है, आप लोग कहीं नहीं दिख रहा होगा, देखिए ये चेयर है, हमको इसको मोशन में रखना, अभी ये रेस्ट में, हमको मोशन में रखना है। तो जब तक फोर्स लगाएंगे तब तक ये मोशन में रहेगा। कहोगे ना कि सर बात तो सही है बोला था, तुम लोग अनुसार कैसे बोला था? हाँ सही बोला था ना। हाँ, बिहारी लोग यही सोचबे करता है। बिहारी लोग नहीं, मैंने कोई भी कॉमन आदमी यही सोचेगा कि अरिस्टोटल क्या बोला था। यहाँ पे किसी चीज को हम लोग ड्रैग करते हैं, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक फुटबॉल, ठीक है, मान लीजिए एक फुटबॉल है, तो ये जब तक इसको खींचेंगे तब तक ये क्या रहेगा, मोशन में रहेगा। Unless and until force is applied on an object, then the object will be in motion. जब तक फोर्स मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअस मोशन में रखने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, तो फोर्स की बात होती है। ये अरिस्टोटल का मानना था कि हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए हमें फोर्स की आवश्यकता होती है। जब तक फोर्स लगाएंगे तब तक मोशन में रहेगा, फोर्स खत्म मोशन खत्म। यानी कि अरिस्टोटल के अनुसार देयर इज वन एंड ओनली वन नेचुरल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज रेस्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट कहीं है रुका हुआ, तो ये इसका नेचुरल स्टेट है, ये इसका नेचुरल स्टेट है बाबू, ये इसका नेचुरल स्टेट बोल सकते। ये अरिस्टोटल बोला है कि ऑब्जेक्ट का एक नेचुरल स्टेट है, वो क्या है, रेस्ट है, माने अस्थिर है, कहीं रुका हुआ है, रेस्ट में है। जब तक फोर्स लगाएंगे तब तक हम लोग क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। हम लोग अच्छा ये बोल रहे हैं कि हम लोग बिना फोर्स लगाए हम लोग चल के आ जाते हैं। भैया आप फोर्स लगाते हैं नहीं, आप नहीं लगाते हैं, रियली में आप नहीं लगाते, आप पे लगाया जाता है, वो बाद में आएगा आगे, ठीक है। और मैंने हम लोग ये यहाँ बात कर रहे हैं किसी सिंपल ऑब्जेक्ट के बारे में कि जब तक इसको धक्का देंगे या जब तक इसको पुल करेंगे या पुश करेंगे तब तक क्या होगा, ये मोशन में रहेगा। पुश और पुल खत्म तो इसका मोशन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये अरिस्टोटल ने कहा, लेकिन यही 2000 साल तक यही चीज चलता रहा, 2000 ईयर्स तक सब लोग यही मानता रहा कि अरिस्टोटल साहब सही बोला कि हाँ किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए लगातार फोर्स की आवश्यकता होती है। वी नीड अ फोर्स टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, ठीक है ना। और वो फोर्स कैसा होना चाहिए, एक्सटर्नल होना चाहिए, एक्सटर्नल, बाहर से फोर्स की आवश्यकता होती है। बॉडी को मोशन में रखने के लिए बाहर से फोर्स की आवश्यकता है, एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता थी, ये अरिस्टोटल का मानना था। लेकिन इस पूरे मानना को गैलीलियो साहब ने आया चुटकी में खत्म कर दिया। इस पूरे कॉन्सेप्ट को गैलीलियो आता है और इसको यही है गैलीलियो आपके, ये पूरा कॉन्सेप्ट यही धड़ाम करने वाला है बुढ़वा। बुढ़ऊ का मत समझना कि इतना आसान है, ये नॉलेज का खजाना है। गैलीलियो को बोला जाता है इज द फादर ऑफ द फिजिक्स। नहीं यार, सब फिजिक्स फादर यही रहेगा, तो न्यूटन साहब क्या करेंगे, हो आइंस्टीन क्या करेंगे। गैलीलियो इज द फादर ऑफ द मोशन। मोशन ने बहुत काम किया है, लेकिन फिजिक्स का जो हमारा ओल्ड फिजिक्स है जिसको बोलते हैं हम लोग क्लासिकल फिजिक्स, उसका फादर तो न्यूटन को माना जाएगा। आइंस्टीन मॉडर्न फिजिक्स के फादर है, बट गैलीलियो इज वन ऑफ द पायोनियर साइंटिस्ट इन द मोशन। मोशन में बहुत काम किया गैलीलियो ने, बहुत। देखिए अभी क्या खतरनाक काम करने वाले गैलीलियो, खतरनाक काम। अरे किसी को मारेंगे नहीं, तुम लोग की नजर में यार मारने का मतलब खतरनाक होता है, तुम लोग की नजर में तलवार भजना, मारना, गोली लेना, बेल्टा बेल्टी करना, यही खतरनाक काम है। अरे खतरनाक साइंटिस्ट के मतलब साइंटिस्ट के नजर में खतरनाक काम कौन है, जो नया कॉन्सेप्ट दिया, पुराने कॉन्सेप्ट, जो पुराना जितना भी प्रॉब्लम चला था उसको दूर किया, वो खतरनाक काम हुआ। देखिएगा गैलीलियो के द्वारा ये जो खतरनाक काम कौन हुआ वो देखिए। गैलीलियो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं बाबू, ये देखिए, ये वाला एक्सपेरिमेंट देखिए, दिख रहा है आप लोग को, ये वाला एक्सपेरिमेंट गैलीलियो करता है। देखिए खूब बढ़िया समझिए, एकदम खूब बढ़िया समझना। हाँ झुलवा है, बॉल स्लाइडिंग है, इसमें जाओगे ना, स्लाइड करके जाओगे, फिर वापस आओगे, फिर तो गेंदा की तरह तुम हो जाओगे, गेंदा की तरफ, फुटबॉल की तरफ बनना पड़ेगा तुमको। तो ये देखिए गैलीलियो ने यहाँ पे एक ऐसा स्लाइडिंग लिया है और क्या किया, यहाँ पे फ्रिक्शन को जीरो कर लिया। फ्रिक्शन जीरो, फ्रिक्शन समझते हो ना, घर्षण, हाँ जो रोकता है, जो अपोज करता है। आप 8 क्लास में पढ़े होंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो मोशन का अपोज करता है, मोशन के अपोजिट में लगता है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ फ्रिक्शन को जीरो कर लिया, जीरो तो पूरी तरह से नहीं किया, मिनिमाइज किया। ये मानिए फ्रिक्शन को गैलीलियो ने मिनिमाइज किया।
ऐसा स्लाइडिंग बनाया, ऐसा सरफेस बनाया ना कि सरफेस को एकदम चिकना बनाया और फ्रिक्शन को क्या किया, एकदम कम कर दिया, मिनिमाइज किया। अब क्या अरिस्टोटल साहब क्या मान रहे थे, अरिस्टोटल मान रहे थे कि ना कोनो ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है। गैलीलियो देखिए क्या दिमाग लगाता है, यहाँ से इस बॉल को यहाँ से इस बॉल को गिराता है और जितनी हाइट से बच्चों गिराता है उतनी हाइट तक, थोड़ा सा कम, उतनी हाइट तक ये बॉल यहाँ तक जाता है। दूसरी बार क्या किया, ये बॉल का जो गिराया ना, ये हाइट, जब हाइट गिराया इस वाले को हाइट में उतना ही किया, लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। पहले जो गिरा रहा था ऐसे उतना ही हाइट तक रखा और फिर जो गिरा रहा है ना तो इस वाले डिस्टेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। उसके बाद जो गिराया है इस वाले डिस्टेंस को और इंक्रीज कर दिया, ये वाला डिस्टेंस और इंक्रीज किया। अब देखा क्या कि गैलीलियो ने देखा कि जितना हाइट से बॉलवा गिर रहा है उतने हाइट तक ये चढ़ने की कोशिश कर रहा है, वहां तक जा भी रहा है। यस, द बॉल, द ऑब्जेक्ट ऑक्युपाई द सेम हाइट, थोड़ा सा कम मानेंगे क्योंकि पूरा 100% आप फ्रिक्शन को कम कर नहीं सकते, थोड़ा सा कम आपको मानना पड़ेगा। यहां पर जा रहा है ना, ये दूरी ज्यादा तय कर रहा है, देख रहे हो ये ज्यादा दूरी तय कर रहा है, लेकिन उतना ही हाइट तक बाबू ये जा रहा है, उतना ही हाइट तक जाकर ये बॉल रुक रहा है, उतने हाइट तक जरूर जा रहा है, तब तो वापस आ रहा है। अब देखो गैलीलियो का दिमाग, क्या दिमाग था बूढ़े होगा, सही बात है यार, क्या दिमाग है सही में। बताओ आज से 1600 समथिंग एडी में आया था गैलीलियो, 400 साल पहले भी बुढ़ा का इतना दिमाग था। ये वाला हाइट तो सेम रखा, लेकिन ये वाला डिस्टेंस को बहुत दूर लेके गया, 1 किलोमीटर के आसपास में। अब देखा गैलीलियो कि जब इस हाइट से बॉल गिर रहा है तो उसी हाइट पे जाने की कोशिश करेगा, वो हाइट उसको मिलेगा ही नहीं, बॉल विल गो अगेन एंड अगेन एंड अगेन, कब तक, इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा। ये गैलीलियो का कांसेप्ट था। बॉल कहां तक जाएगा बाबू, इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट दूरी तक जा रहा है बॉल, ठीक है। अब जब बॉल यहाँ जा रहा है तो कौन फोर्स लग रहा है, नो फोर्स। गैलीलियो बोला कि यहाँ जब बॉल जा रहा है, यहाँ बॉल जा रहा है, यहाँ बॉल जा रहा है, यहाँ कौन फोर्स लग रहा है, कौन, हु इज अप्लाइंग फोर्स, no one is applying force, then why the ball is going, why the ball is going। तो वहां पे गैलीलियो ने दिखाया कि अरिस्टोटल साहब ने जो बोला था, क्या बोला था कि टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। अब गैलीलियो ने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं है, यहाँ पे फोर्स है नहीं है, यहाँ फोर्स है नहीं है, यहाँ फोर्स है नहीं है, कोनो फोर्स की आवश्यकता नहीं है। अच्छा यहाँ से तो गिरा, तो यहाँ तक ग्रेविटेशन लगा तो गिरा, यहां तक ग्रेविटेशन लग रहा है, जब तक हाइट से गिरता है तब तक ग्रेविटेशन लगता है, उसके बाद ग्रेविटेशन लगेगा नहीं, ग्रेविटेशन नीचे गिराएगा तो नीचे तो जाने का चांस है नहीं, इधर जाएगा, ग्रेविटेशन खींच रहा है नीचे ना, तो नीचे इधर कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, देन व्हाई द बॉल इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, व्हाई। अच्छा उस फोर्स का ये है, ठीक है। गैलीलियो को देखिए, अगर इस फ्रिक्शन को, इस सरफेस को इनफाइनाइट कर दिया जाए, इनफाइनाइट लंबाई तक कर दिया जाए और फ्रिक्शन को एकदम जीरो कर दिया जाए, तो गैलीलियो का मानना था कि आप थ्योरेटिकल सोचिए, बॉल उतने हाइट तक जाएगा, इसमें भी बॉल उतने हाइट तक जा रहा है, इसमें भी बॉल उतने हाइट तक जाने की कोशिश करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बट वो हाइट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बॉल उस हाइट को खोजने के लिए खोजते 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 कहाँ तक जाएगा, अनंत दूरी, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा, बिना किसी फोर्स के लगाए बिना। क्या अमेजिंग चीज नहीं है, गैलीलियो ने पूरे दुनिया को पलट दिया और प्रूव कर दिया नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इफ मत लगाइए, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड। अब कहोगे सर तो दुनिया में क्या नहीं था, दुनिया में एक्सटर्नल फोर्स लगता है फ्रिक्शन, तब ना हमको रोक देता है, किसी ऑब्जेक्ट को लुढ़का दीजिए, ना ना मोबाइल नहीं, मोबाइल ये नहीं लुढ़काएंगे, इसको नहीं लुढ़काएंगे। आई देखिए किसी आई बोतल को यहाँ पे लुढ़का रहे, देखिए यहाँ पे आई लुढ़का रहे हैं, जाकर रुका, तो इसको रोकने के लिए बाबू फोर्स लग रहा है, कौन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, इसको चलाने के लिए नहीं लग रहा है। तो ये गैलीलियो ने सिस्टम को सीधा किया, एक्सटर्नल फोर्स इज यूज्ड to change the state of matter, either that state will be in rest, motion or particular in the direction, ये गैलीलियो ने बताया। चलिए इतना बात तक आप लोग समझ में आया कि जो अरिस्टोटल का मानना था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है,
लेकिन अरिस्टोटल के पास हमको लगता है फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अगर फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट होता तो अरिस्टोटल ये बात नहीं बोलता। अरे कोई भी ऑब्जेक्ट एक बार मोशन में डाल दोगे तो मोशन में रहेगा, और रुकता क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन है दुनिया में, एयर रेजिस्टेंस है। अगर दुनिया को फ्रिक्शन लेस कर दिया जाए, एयर रेजिस्टेंस हटा दिया, क्या ऑब्जेक्ट रुकेगा? रुकेगा नहीं, कभी नहीं रुकेगा। रोकने वाला कोई है ही नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं, विलेन खत्म, एयर रेजिस्टेंस है नहीं, छोटका विलेन खत्म, बड़का विलेन है फ्रिक्शन। अच्छा, अभी हम लोग विलेन बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि हम मोशन में बात कर रहे हैं, बट फ्रिक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम लोग पढ़ेंगे लोग, जैसे आप आगे चलेगा पढ़िएगा तो फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। गर्मी बहुत है, बारिश होने के बाद गर्मी होता है ना। हाँ, बारिश जब गर्मी होगा तभी बारिश होगा, और बारिश होगा तो थोड़ा सा उमस होता है क्योंकि बहुत दिन से, चलो छोड़ो वो बात, तो नहीं बात करेंगे। तो ये गैलीलियो ये ने सीधा कर दिया। अरिस्टोटल के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए फोर्स की आवश्यकता चाहिए। गैलीलियो ने साबित कर दिया नो फोर्स इज रिक्वायर्ड। इवन जो फोर्स लग रहा है वो रुक रहा है ऑब्जेक्ट को, अगर फोर्स फ्रिक्शन हटा दिया जाए, एयर रेजिस्टेंस हटा दिया, दोनों विलेन हटा दिया, कोई रोकने वाला इससे नहीं रहेगा। एक बार ऑब्जेक्ट जो चल रहा है चलते रहेगा लाइफ टाइम के लिए, जो रुका हुआ रुके रहेगा। ये गैलीलियो ने साबित कर दिया, और गैलीलियो ने यही कंसेप्ट दिया किस चीज का, तो इसी पे कंसेप्ट दिया गैलीलियो ने आपको। ठीक है बच्चों, तो यहीं पे गैलीलियो ने कॉन्सेप्ट दिया आपका कौन सी का, यहाँ पे गैलीलियो ने कॉन्सेप्ट देता है आपको इनर्शिया का, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये गैलीलियो ने यहाँ बोला कि इनर्शिया होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, क्या होती है? इनर्शिया होती है। ये गैलीलियो यहाँ बोलते हैं। इनर्शिया देखिए, इनर्शिया का जो आप तोड़िएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? इनर्ट से बना हुआ है। इनर्ट, इनर्ट का मतलब होता है कि ऐसा गैस जो किसी से रिएक्शन नहीं करता। तो इनर्शिया क्या कहता है? तो गैलीलियो कहता है एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट वांट टू बी इन रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन वांट टू बी इन मोशन with uniform velocity unless and until external unbalanced force is applied on it। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो आप रेस्ट में रहना चाहता है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, और कैसा मोशन में? तो आपको कांस्टेंट स्पीड से, और किधर? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहना चाहता है। कब तक? जब तक के बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा जाए। यही इनर्शिया है। इनर्शिया क्या कहता है? रेस्ट में है तो हमें रेस्ट में रहने दीजिए। थोड़ा सा आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हम लोग मान लीजिए सुबह सुबह हम लोग उठते हैं, नहीं उठे रहते हैं, सोए रहते हैं। अभी ठंडा, गर्मी के दिन हो चाहे ठंडा के दिन, ठंडा में खासकर ना, तो सुबह में आपको स्कूल जाना रहता है, चाहे आपको हाँ कॉलेज जाना रहता है, आपको 9 क्लास में तो स्कूल जाना रहता है। आपको मम्मी आके अलार्म बजता है, आप नहीं उठते हैं। आपको मम्मी आके दू लबेदा लगाती है, तो आप एकदम, क्या होता है जब फोर्स आपको लगता है तो आप उठते एकदम, तो वो कहते मम्मी 5 मिनट और ही दे दो, 5 मिनट तो नहीं सो लेने दो। पहले मम्मी आके आपको कहती है, पैर दे हिलाती है, अरे उठो ना रे, जा रहा है स्कूल। आप नहीं सुनते हैं, तो मम्मी 5 मिनट और ही 5 मिनट दे दो। एक लबेदा जैसे लगाई फोर्स, लगाई एक लबेदा जैसे लगाई फोर्स, और तुम्हारा रेस्ट भाग जाता है, तो मोशन में आ जाता है, एकदम गड़बड़ी हड़बड़ से उठते हो। हालांकि ये सब फिजिक्स का लेना देना नहीं है, ये बस समझिएगा फिजिक्स का वह भी कारण है, बस आपको समझने के लिए। यानी कि जो कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में ना बाबू, रेस्ट में रहना चाहता है, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो रेस्ट में रहना चाहता है। कब तक? जब तक बाहर से अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। समझे? जब तक उस पे बाहर से अनबैलेंस, कोई बाहर, अनबैलेंस का मतलब यहाँ पे समझिए, अनबैलेंस फोर्स होगा तबे कोई रेस्ट आएगा मोशन में, ठीक है ना। बाहर से अनबैलेंस फोर्स अगर लगाया जाएगा तब भी कोई मोशन में आएगा। जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जी, सर आप खाली गोले बना रहे, चलो इस बार कार बना देते तुम लोग के लिए। ये रोड है,
भाई 1947 का फिएट है आपके पास, ये हो गया कार, ये है रेस्ट में रहेगा, रेस्ट में रहना चाहेगा, ये कारवा चाहे ना हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा, चाहेगा ना हम रेस्ट में रहे। क्यों? तो एवरी ऑब्जेक्ट हैज इनहेरेंट प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड मास, मास के कारण से। मास ही एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, वो मास चाहता है ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखना, और एक बार जब मोशन में आ गया तो चाहता है मोशन में। ये दुर्गुण मानो, अवगुण मानो या गुण मानो, मास के चलते इनर्शिया है, मास है तो बाबू तो ये इनर्शिया है। आप बोल सकते हैं इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, कोई भी तरह का इनर्शिया मास के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज इनहेरेंट प्रॉपर्टी दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मास एंड इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। एक ट्रक को चलाना और एक कार को चलाना, एक ट्रक भी रेस्ट में है, कार भी रेस्ट में, दोनों इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, हमको दोनों को मोशन में लाना है, किस पे ज्यादा आपको खुश लगेगा? ट्रक पे ज्यादा लग गया ना, अब हम लोग से तो हिलेगा ही नहीं, मतलब अरे इमेजिन करो यार, फिजिक्स पूरा इमेजिन का चीज है, फिजिक्स में क्या क्या इमेजिन कर लिया जाएगा। हाँ तुम लोग सपना इमेजिन करते हो, घर पे तुम लोग दूसरा चीज इमेजिन करते हो, क्लास में कौन एक बार बात कर लेती है, बस इमेजिन तुम्हारा कहाँ से कहाँ चला जाता है, चिट्ठी पत्री सब हो जाता है दिमाग में, मोबाइल नंबर भी शेयर होता है इमेजिनेशन में। सही क्या नहीं? अच्छा कुछ लोग का सही क्या होता है, हाँ 9 क्लास में होता है सही क्या? तुम लोग यार बढ़िया एडवांस हो यार, 9 क्लास में तुम लोग सही में मोबाइल वोबाइल सब शेयर कर लेते हो मोबाइल नंबर, हम लोग का समय में तो ऐसा नहीं होता था, और तो 12 क्लास तक पता भी नहीं लगता था कि लड़कियों से बात भी किया जाता है। सही। तो ट्रक पे फोर्स लगाना और कार पे फोर्स लगाना, दोनों को हमको मोशन लगाना लाना है, तो किस में ज्यादा फोर्स लगेगा? ट्रक पे, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है। अब देखिए ट्रक का ज्यादा मास है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी ट्रक का ज्यादा है। अभी ट्रकवा चाहेगा कि हम परमानेंट हम रेस्ट में रहे, करो चाहेगा रेस्ट में रहे, 20 न्यूटन यहाँ पे लगाए चाहे 100 न्यूटन 200 न्यूटन यहाँ पे लगाएंगे फोर्स, ये कार फुर फुर लगेंगे चलने। क्यों? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स हमने लगा दिया, जितना फ्रिक्शन ये उल्टा लगाएगा, फ्रिक्शन इसके उल्टा लगेगा, फ्रिक्शन उल्टा लगाया, मान लीजिए 100 न्यूटन, हमने 200 न्यूटन लगा दिया, फ्रिक्शन का बाप लगा दिया, डबल लगा दिया, खत्म फ्रिक्शन, कार विल मूव। लेकिन यही अगर ट्रक रहता तो ट्रक के पास मास ज्यादा है तो हमको 2000 न्यूटन फोर्स की आवश्यकता होती है उसको रेस्ट से मोशन लाने में, ठीक है ना? तो इस तरह देखा जाए तो इनर्शिया के 3 टाइप होंगे, इनर्शिया के 3 टाइप होंगे। इनर्शिया आपको बेसिकली समझ में आया, इनर्शिया इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर due to which object want to retain its original position, either its rest, motion or in a particular direction, ये इनर्शिया है, ठीक है? यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से जाना चाहता है। वेलोसिटी कह रहे थे हमारा डायरेक्शन और स्पीड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिला के चलेगा, ठीक है? यानी कि इनर्शिया क्या है? अपोजिंग नेचर कहता है, समझिए एक ऐसा चुड़ैल है इनर्शिया जो घुस गया ऑब्जेक्ट में, एक कहता है कि हम जैसन है ना, सुतल है तो सुतले रहने दो, चल रहे तो चलते रहने दो, और किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डायरेक्शन में जा रहे दो। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो बाबू इनर्शिया के 3 टाइप होंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion, inertia of direction, ये 3 तरह का इनर्शिया हो सकता है, ठीक है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट देखिए क्या होता है। पहला इनर्शिया हम लोग चल रहे हैं, क्या है नाम? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहिए, कहता है। ये ऐसा समझिए ना कि एक ऐसा चुड़ैल है, आप चुड़ैली ने, अरे चुड़ैल मतलब होता है लेडीज यार, लेडीज भूत, तुम लोग ठीक है ना? हाँ पहले हम लोग जब बच्चे थे तो
पहले गांव के लोग कहता था चुरैन बोलता था, चुरैन, कि बाहर सुतोगे तो चुरैन आएगी और तुमको उठा के लेके जाएगी या तुमसे बात करेगी, प्यार मोहब्बत की बात करेगी चुड़ैल। तो समझिए कि चुड़ैल उड़ैल कुछ होता नहीं है यार, ऐसे मनगढ़ंत कहानी है, टाइम पास है गांव के लोगों का, दंत कथाएं कहते हैं लोग। इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझिए एक ऐसा चुड़ैल है जो चाहते हैं ना, जो आपके देह में घुस जाएगा, चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट में, ये नॉन नॉन लिविंग में घुस जाएगा, इस कूलर में घुस गया तो कूलर को चाहेगा रेस्ट में रखना। कब तक? जब तक उसको हम लोग फोर्स नहीं लगाया जाए, यानी कि इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज property of matter, property of matter या ऑब्जेक्ट, मैटर और ऑब्जेक्ट, ड्यू टू which it want to be at rest। ये किसी मैटर का ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना, तो रेस्ट में रहना चाहता है, अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कब तक? जब तक इस पे अनबैलेंस, और एक्सटर्नल होना चाहिए, इंटरनल नहीं, नॉट इंटरनल, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होना चाहिए, तब ये क्या आएगा? मोशन में आएगा, यानी अपना स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करेगा। इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज inability of an object to change its state of rest। किसी भी ऑब्जेक्ट का इनएबिलिटी है जो अपने रेस्ट को चेंज करने में क्या है, इनेबल, रिकॉर्ड हो रहा है। प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट वांट टू बी एट रेस्ट, यानी कि ये रेस्ट में रहना चाहता है, अपने रेस्ट के पोजीशन को रिटेन करता है, करना चाहता है, और कोई भी चेंज का ये अपोज करता है, अपोज करेगा। मैं कहता है कि ये ऐसा चुरा लगे, कहती है कि मैं जैसा हूं मुझे वैसा ही रहने दो, मुझे चेंज करने की कोशिश करोगे तो मैं अपोज करूंगी। हाँ, लेकिन अपोज कर सकता है बाबू, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने में चेंज का सिर्फ और सिर्फ अपोज कर सकता है। ये नहीं कहोगे ना हमको वो दुनिया में चेंज नहीं होंगे, जैसे आप सोए रहते हैं सुबह में, आप कहते हैं मम्मी को, मम्मी 5 मिनट और ही देना दो, 10 मिनट और ही दो, सो लेते हैं। ये नहीं कहोगे मम्मी दिन भर आज दे दो ना, हम परमानेंट सुतले रहेंगे, कभी उठवे नहीं करेंगे, ऐसे कहते हो? परमानेंट कब सोतिएगा? जब हमारे प्राण हमारे बॉडी से निकल जाएगी परमानेंट सोतिएगा, रेस्ट इन पीस, तो उसमें परमानेंट सोया जाएगा। लेकिन जब तक आपके बॉडी में प्राण है, तो ये थोड़ी कहते हो कि हम परमानेंट सोएंगे। तो उसी तरह इनर्शिया है बाबू, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है? ओनली इट अपोज द चेंज बट इट कैन नॉट डिनाई द चेंज, ये डिनाई नहीं कर सकता। जैसे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, ये जैसे कारवा था, हम 100 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, टेढ़ कार बन गया, हम लगाते हैं 100 न्यूटन बबुआ, तो ये भी लगाता है, इसका फ्रिक्शन का फोर्स अपोजिट में लगाता है 100 न्यूटन, ठीक है, अपोज किया। हमने 10 लगाया, ये 10 लगाया, नहीं चेंज किया। हमने 20 लगाया, ये भी फ्रिक्शन पीछे से 20 लगाया, नहीं चेंज हुआ। हमने 30 लगाया, ये भी 30 लगाया, 100 लगाया, फ्रिक्शन की औकात है 100 तक लगाने का, मान लीजिए। और जैसे आप यहाँ से 200 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, इसका औकात खत्म। इट ओनली कैन अपोज द चेंज बट इट कैन नॉट डिनाई द चेंज। जैसे हमने 100 मीटर से ऊपर लगाया, फटाफट ही जाएंगे और इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है? बस समझ में आया बात आपको कि इट इज द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी अपने स्टेट के चेंज करने का अपोज कर सकता है, ओनली अपोज करता है ना। आप रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहते हैं, ठीक है ना? बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, जैसे आपको एग्जाम्पल है, आप कंबल को क्या करते हैं, कंबल में डस्ट पार्टिकल होता है, आप उठाते हैं लबेदा, ऐसा लबेदा उठाते हैं, ठीक है? अब कंबल तो है नहीं इधर, मान लीजिए कंबल है, मान लीजिए रुमाल मेरा कंबल है, अब इसमें क्या है, डस्ट पार्टिकल है बाबू,
इसमें देखो डस्ट पार्टिकल है, इसके होल्स के अंदर डस्ट पार्टिकल है, ठीक है। आप जैसे मारते हैं इस पे, डंडे से मारते हैं, यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द कंबल, ब्लैंकेट और कपड़ा पे आप लगा रहे हैं। आप डस्ट पार्टिकल लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, तो जिस पे फोर्स लगेगा एक्सटर्नल फोर्स, वो ना अपने स्टेट को चेंज करेगा। तो ये डस्ट पार्टिकल यही कहीं रहता है। ये कपड़ा पे फोर्स लगाते हैं तो कपड़ा क्या चलता है, आगे चलता है, देखिए डस्ट पार्टिकल निकल रहा है, कपड़ा चलता है आगे, कंबल और ये डस्ट पार्टिकल वहां से गिर जाते हैं नीचे, ठीक है। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। या आप देखे होंगे ये वाला एक्सपेरिमेंट, आप लोग देखे होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, इरेजर रखे हैं यहाँ पे, यहाँ पे कार्डबोर्ड उतना तगड़ा नहीं है, देखिए उतना तगड़ा नहीं है कार्डबोर्ड। ये प्लास्टिक का गिलास है जो कल हमने प्रैक्टिकल किया था केमिस्ट्री का। हम फोर्स लगाने चल रहे हैं इस पे। अभी कोई एक बार आप लोग सामने एक बार प्रैक्टिकल नहीं हम किए बाहर से, वहाँ पे पड़ा हुआ था ये कागज थोड़ा सा टुकड़ा लेकर आए, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। लेकिन हम फोर्स लगा रहे हैं इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं। दोनों रेस्ट में, ग्लास भी रेस्ट में, ग्लास को पकड़े हुए हैं, कार्डबोर्ड भी रेस्ट में है, ये इरेजर भी रेस्ट में है, हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे। जिस तरह आपने देखा इनर्शिया ऑफ रेस्ट कैसे, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, जिसमें आप फोर्स लगाइएगा वही चीज वो अपना पोजीशन को चेंज करता है। जैसे आप लोग मैंगो जाते हैं, आप अपने गांव में जाते हैं, अभी मैंगो का सीजन था, समझिए है डंडा मैंगो है, समझ जाइए मैंगो है, ये मैंगो का ब्रांच है। ये हमारा जो बॉडी है मैंगो का समझिए ट्री है उसका ब्रांच है, डाढ़ी, टहनी नहीं बोलते, डाढ़ी। हाँ, खूब मैंगो तुम लोग खाए हो गाछी पे बैठ बैठ के, इस साल हम देखे हैं नहीं, हम भी खूब खाए हैं। इस साल मैंगो का सीजन नहीं था, बिहार में मैंगो का सीजन नहीं था, आम का सीजन, फिर भी लोगों ने जो था उसी में खाए हैं लोग, ठीक है। तो आप लोग भी जाए खाए थे खूब, गाछी में दिन भर गुजारे हो ना। हाँ, अरे मोबाइल चला के रील्स देखे दिन भर गाछी में गुजारे हो, हम देखे थे, सब गांव के बच्चों सबको देख रहे थे। हाँ, उसमें बहुत सारा पटा लिया था, तो अपना बात कर रहा होगा अपने अपनी 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 वाली से। गर्मी की छुट्टी 9 क्लास में तुम लोग शुरू हो जाता है, हम लोग के समय में तो ऐसा था नहीं, ठीक है। दिल लगाइएगा यहाँ, तब आपको मजा आएगा जिंदगी में, वहाँ दिल लगाने से कोनो फायदा नहीं है। पढ़ाई से दिल लगाइएगा तो ये बर्बाद भी करेगा, तो आपको अच्छा बना के बर्बाद करेगा। ये देखिए ये मैंगो है, समझिए मैंगो, ये ब्रांच है, पेड़ का ब्रांच है। यहाँ पे बचवा क्या करता है, जाता है ना, हम लोग जाते थे लोग बचपन में, हम लोग भी अभी भी करते हैं लोग, तो देखे कहते पाकल एगो आम है ना, एगो पाकल आम है, तो गछिया को पकड़ के एकदम झकझोर झकझोर के हिलाएगा। झकझोर झकझोर समझते हो ना, तुम लोग सीबीएसई वाला नहीं समझता हो, मैंने ही विल शेक वेरी एग्रेसिवली, एग्रेसिवली मतलब वेरी फास्ट, फास्ट सेव करेगा, शेक करेगा, नॉट सेव, शेक, शेक मैंने हिलाना एकदम झकझोर झकझोर के, मैंगो गिरेगा। आ कोनो एकदम बेमरतिया आदमी जाएगा, लड़कियां सब जाएगी, शहर में रहती है, जैसे जाएगी गांव में देखेगी एगो, अब जाएगी सब तो एकदम गुट में जाएगी, 2 4 का गुट जाएगा एकदम बगीचा में घूमने, आ एगो पाकल आम दिख गया ना उसको 3 गो ले जाके हिलाएगी। हो माई गॉड, तो हिल ही नहीं रहा है। ऐसे लोग देह में तो जान होता नहीं है, होता भी है तो उतना दिखाना नहीं चाहिए, दिखाना शो करेगी कि आई एम सफिस्टिकेटेड, आई एम फ्रॉम द सफिस्टिकेटेड फैमिली, मुझे ये सब काम करना नहीं आता। भले वो घर का गोबर पाती होगी, लेकिन दिखाएगी कि हाँ, और कोई लड़की नहीं है क्लास में, इसलिए तुम लोग बता दे रहा हूँ, 2 आदमी आप लोग हो ही, लड़की नहीं रहती तो नहीं मैं कहता। भले घर पे गोबरे पाथेगी, लेकिन वहां पे दिखाएगी, कहीं बाहर निकले दिखाएगी आई एम फ्रॉम द सफिस्टिकेटेड फैमिली, एकदम मैं वेल मेंटेन फैमिली से हूँ, मैं आम तोड़ने नहीं आता है। तो वो लोग क्या करेगी, 3 गोला मिल के झकझोरेगा, ऐसे धीरे धीरे झकझोरेगा। अब देखिए यहाँ पे फिजिक्स वहां भी है, जैसे आप इसको पकड़े ब्रांच को, आप धीरे धीरे झकझोर रहे हैं, तब तक फोर्स यहाँ से ट्रांसफर हो गया आम में, ये डंडवा मैंगो माने हैं। जैसे आप धीरे धीरे छोड़ी सब झकझोरे, एकदम धीरे धीरे, तो धीरे धीरे झकझोरे, तो यहाँ पे इसको पकड़ के जैसे फोर्स लगा रही, तो फोर्स को मिल गया टाइम, और टाइम मिल गया तो फोर्स इस ब्रांच के थ्रू इस मैंगो में ट्रांसफर हो गया। अब ये मैंगो भी उसके साथ एकदम डांस करेगा, झकझोरा लगे गिरता नहीं, हम ऐसे डांस करेगा, क्यों, क्योंकि फोर्स आप लगा रहे हैं ये लड़कियां सब ब्रांच पे, लेकिन लग रहा है मैंगो पर भी, तो मैंगो भी अपना रेस्ट के पोजीशन को चेंज करेगा, मोशन में मैंगो डांस करेगा, ला हमें डांस कर, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, गिरवे नहीं करेगा। अब ये लड़का सब जाएगा, हट तू से नहीं गिर रहा है, एक बार ऐसे पकड़ा के मार झक 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 ऐसे झकझोर, का है इन लोगों ने टाइम ही नहीं दिया कि फोर्स हमारा जाए मैंगो के पास, एक पकड़ा इसको,
झकझोर दिया एकदम, इतना ना जोर से झकझोरा, पहले ही बार में इसको तो दिखा देता है, मर्दानगी दिखाओगे। अगर आपको ऐसा कहीं कंडीशन आ जाएगा गाँव में कि देखोगे 2-3 गो लड़की सब है, आम तोड़ने गई है, नहीं टूट रहा है उधर से, अब आप क्या कहिएगा? एकदम एकदम देखो बार मौका मिलल है पृथ्वीराज चौहान बनने का। पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानते हैं ना, संयोगिता को लेकर बरमाला से ही भाग गए थे पृथ्वीराज चौहान जी। तो अब देखो पृथ्वीराज चौहान जी बनने का मौका मिला है। हटो सन, देखो सन हम कहते तुरंत एक बार में, अब जाओगे तुम ऐसे पकड़ोगे एक बार, पहले ही बार में सोचोगे एक बार में एकदम हिला के गिरा देते हैं, एक बार ऐसे झकझोरोगे, पहले ही बार झकझोरोगे।